गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्लास 9 सीबीएसई बोर्ड हिंदी काव्य में हम लोगों ने पिछला चैप्टर पढ़ा था ललित वाग शीर्षक। आज पढ़ेंगे काव्य खंड में ही तीसरा चैप्टर है आपका रसखान। रसखान के सवये। रसखान यानी रस की खान। रसखान को क्या कहा जाता है? रस की खान। देखिए थोड़ा सा रसखान जी के बारे में हम लोग जानते हैं, फिर उसके आगे सवये पढ़ेंगे। ठीक। रसखान का जन्म सन 1548 में हुआ माना जाता है। उनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था। वे दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे। कृष्ण भक्ति ने उन्हें ऐसा मुग्ध कर दिया कि गोस्वामी विट्ठलनाथ से दीक्षा ली और ब्रजभूमि में जा बसे। सन 1628 के लगभग उनकी मृत्यु हो गई। उनकी प्रमुख रचनाएं सुजान, रसखान, प्रेम वाटिका, ये दोनों कृतियां उपलब्ध हैं। उनके काव्य में कृष्ण की रूप माधुरी, ब्रज महिमा, राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का वर्णन मिलता है। देखिए यहाँ संकलित यानी जो आपके चैप्टर में दिया गया है उसमें क्या दिया गया है। यह संकलित पहले और दूसरे सवय में कृष्ण और कृष्ण भूमि के प्रति कवि का अनन्य समर्पण भाव व्यक्त किया गया है। और तीसरे छंद में कृष्ण के रूप सौंदर्य प्रति गोपियों की उस मुग्धता की जिसमें वे सिर्फ कृष्ण का रूप धारण कर लेना चाहती हैं और उनकी मुस्कान के अचूक। देखिए पहला सवैया देखते हैं क्या है। मानुष हो तो वही रसखानी, मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित्य नंद धेनु मझारन। मानुष हो तो वही रसखानी। देखिए मानुष माने होता है मनुष्य, मानुष माने मनुष्य, बसो माने बसना यानी रहना, ग्वालर ग्वारन माने ग्वालों के मध्य, ग्वारन माने ग्वालों के मध्य, कहाँ बस माने वश में रहना, चरो मतलब चरता हूँ, चरो मतलब चरता हूँ, नित माने हमेशा, धेनु माने गाय, धेनु माने गाय, मझारन मतलब मझार, मझधार यानी बीच में, पाहन यानी पत्थर, गिरी माने पर्वत, छत्र यानी छाता, पुरंदर माने इंद्र, धारण मतलब धारण किया, खग मतलब पक्षी, बसेरो मतलब निवास करूं, कलिंदी माने यमुना, कुल माने किनारा, कदम मतलब कदम का वृक्ष, दारन मतलब शाखाएं या डाले। देखिए रसखान जी इसमें अपनी कृष्ण के प्रति अपनी प्रेम भक्ति का वर्णन कर रहे हैं और अपनी कुछ इच्छा व्यक्त कर रहे हैं। इच्छा व्यक्त करते हुए या अभिलाषा व्यक्त करते हुए क्या कहते हैं। मानुष हो तो वही स्थानीय बसों ब्रज गोकुल गांव की ग्वारन। कृष्ण की लीला भूमि, कृष्ण की लीला भूमि ब्रज के प्रति अपना लगाव या प्रेम प्रकट करते हुए रसखान जी कहते हैं कि यदि अगले जन्म में मैं मनुष्य, यदि अगले जन्म में मनुष्य बनूं तो गोकुल गांव के ग्वालों के बीच ही निवास करूं। क्या करें रसखान जी कह रहे हैं, यदि अगले जन्म में मैं मनुष्य बनूं तो गोकुल गांव के बीच निवास करूं। जब पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित्य नंद धेनु मदन। यदि मैं पशु बनूं तो इसमें मेरा कोई जोर नहीं है, इसमें मेरा कोई जोर या बस नहीं है, फिर भी मैं नंद बाबा की गायों के बीच में रहना चाहता हूँ। क्या कह रहे हैं, जो पशु हो तो बस मेरो, चरो नित्य नंद की धेनु। कह रहे हैं कि यदि अगले जन्म में मैं पशु बनूं तो इसमें मेरे बस का नहीं है, मेरा कोई जोर नहीं है, फिर भी मैं नंद बाबा की गायों के बीच में रहना चाहता हूँ या चरना चाहता हूँ। पाहन हो तो वही गिरी को जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण। पाहन माने पत्थर बताया था। यदि मैं पत्थर बनूं तो उस गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहता हूँ जिसे कृष्ण ने अपनी उंगली पर छाते की तरह धारण कर लिया था या छाते की तरह उठा लिया था। आप लोगों को याद होगा
श्री कृष्ण ने इंद्र के प्रकोप से, जब इंद्र गुस्सा हो गए थे और बहुत तेज वर्षा होने लगी थी, तो उन्होंने एक उंगली से पूरे गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था। यदि मैं क्या करे, जब खग हों तो बसेरो करो, मिली कलिंदी को फूल कदम की डारन। यदि मैं पक्षी बनूं तो उसी कदम के पेड़ों पर बसेरा बनाऊं जो यमुना के किनारे हैं, तथा जिसके नीचे श्री कृष्ण रास रचाया करते थे। ये पहला था। मानुष हों तो वही रस खानी, बसो ब्रज गोकुल गांव की गौरन। मानुष, फिर से एक बार रिपीट कर लीजिए जल्दी से। मानुष हों तो वही रस खानी, यानी रसखान जी ब्रज के प्रति, कृष्ण गोकुल के प्रति अपना प्रेम भाव प्रकट करते हुए कहते हैं कि यदि मैं अगले जन्म में मनुष्य बनूं तो मैं गोकुल गांव में निवास करना चाहता हूं, या ब्रज गांव में निवास करना चाहता हूं, ग्वाल बालों के बीच में निवास करना चाहता हूं। जब पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित्य नंद धेनु मझर। यदि अगले जन्म यानी पुनर्जन्म मेरा होता है और मैं पशु बनता हूँ तो इसमें ये मेरे बस में नहीं, फिर भी मैं नंद बाबा की गायों के बीच में चरना चाहता हूँ। पाहन हो तो वही गिरी को जो कियो हलछत पुरंदर धारण। यदि मैं पत्थर बनूं तो उस गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहता हूँ जिसे श्री कृष्ण ने इंद्र के प्रकोप से अपने एक उंगली पर छाती की तरह धारण कर लिया था और लोगों को बचाया था। जब खग हो तो बसेरो करो, जब खग हो तो बसेरो करो, मिली कलिंदी को फूल कदम की डारन। यदि मैं पक्षी बनूं तो उस कदम के पेड़ का बसेरा बनूं, उस कदम के पेड़ में बसना चाहता हूँ या रहना चाहता हूँ जो यमुना के किनारे है, ये यमुना के किनारे जिसके नीचे श्री कृष्ण रासलीला रचाया करते थे। मैं उस कदम के पेड़ के नीचे निवास करना चाहता हूँ, मैं उस पर रहना चाहता हूँ। ये थी रसखान जी की इच्छा कि अगले जन्म में बनूं तो क्या क्या हो। देखिए अब है दूसरा सवैया। या लकुटी अरु कमरिया, क्या दिया हुआ है देखिए। या लकुटी अरु कमरिया पर राज तिहु पुरको तजिटारव। आठों सिद्धि नवों निधि के सुखनंद की गाय चारई विसारा। या लकुटी अरु कमरिया पर राज तिहु पुरको तजिटारव। आठों सिद्धि नवों निधि के सुखनंद की गाय चारई विसारा। यह माने होता है इस। लकुटी मतलब लाठी, कमरिया मतलब छोटा कंबल, कमरिया मतलब छोटा से कंबल जो लोग गमछा उमछा समझ लीजिए टाइप का लिए रहते हैं। तीहू मतलब तीनों, पुर मतलब नगर लोग, तजिडारो मतलब छोड़ दूँ। रसखान कबहो इन आँखें सौ ब्रज के बाग तड़ाग निहारों। कोटि के कारधों धाम करील के कुंजन ऊपर वारों। करील माने तो एक प्रकार का वृक्ष, कुंजन माने लताओं का घर, और वारों मतलब वारों न्यौछावर करना। धाम मतलब भवन, काल माने सेना, कोटि मतलब करोड़ों, निहारना मतलब होता है देखना, निहारा मतलब देखना। देखिए यह लकुटी अरु कमरिया पर राज तिहु पूर को तजिटाओ। कृष्ण से जुड़ी, एक कृष्ण अब से जुड़ी जितनी भी वस्तुएं हैं उसके प्रति रसखान जी अपना प्रेम प्रकट करते हुए क्या कहते हैं कि जिस लाठी और कंबल को लेकर कृष्ण गाय चराया करते थे, यानी जिस लकुटी अरु कमरिया पर राज तिहु तजिटाओ, जिस लाठी और कंबल को लेकर कृष्ण गाय चराया करते थे उसके बदले मैं तीनों लोगों का सुख त्यागने को तैयार। रसखान जी क्या करें, उसके बदले मैं तीनों लोगों का सुख त्यागने के लिए तैयार हूँ। आगे देखिए क्या है। क्या कह रहे हैं रसखान जी, कह रहे हैं कृष्ण से जुड़ी वस्तुओं के प्रति प्रेम करते हैं, यानी कृष्ण से जितनी वस्तुएं जुड़ी हुई हैं उसके प्रति रसखान जी अपना प्रेम प्रकट करते हैं और कहते हैं जिस लाठी और कंबल को क्या कहते हैं, या लकड़ी और कमरिया पर राज तिहु तो क्या कहते हैं कि जिस लाठी और कंबल को लेकर कृष्ण गाय चराया करते थे उसके बदले
उसके बदले मैं तीनों लोगों को सुख त्यागने को तैयार हूँ। आठों सिद्धि नवों निधि के सुख नंद की गाय चराऊं विचारो। मैं नंद की गायों को चराने के लिए 8 सिद्धियाँ और 9 निधियों का सुख भी भूल सकता हूँ। रसखान जी क्या कह रहे हैं कि मैं गाय की बाबा की नंद चराने के लिए 8 सिद्धियाँ और 9 निधियों का सुख भी भूल सकता हूँ। रसखान कबों इन आँखें सौ ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारूं। मैं ब्रज क्या कह रहे हैं रसखान जी, मैं ब्रजभूमि पर स्थित बागों वनों तालाबों को देखते रहना चाहता हूँ। बागों वनों और तालाबों को देखते रहना चाहता हूँ। कोटिक एक काल धाव के धाम करील के कुंजन ऊपर वरों। मैं इन करील के कुंजों में रहने के बदले हजारों सोने के महलों का सुख त्यागने को तैयार हूँ। यानी रसखान जी क्या कहते हैं कि करील के कुंज समझ लीजिए कि इन कांटों से लगे हुए लताओं में, पेड़ पौधों में रहने के बदले मैं हजारों सोने के महल त्यागने के लिए तैयार हूँ। देखिए अब आगे क्या है, फिर से एक बार थोड़ा इसको रिपीट करिए। इसका या लपटी अरु कमरिया पर राज नहीं, यह लपटी अरु कमरिया पर राज तिहुपुर को तज जारो। 8 सिद्धि 9 निधि के सुख नंद की गाय चराए विसारो। यानी कृष्ण से जुड़ी हुई वस्तुओं के प्रति प्रेम प्रकट करते हुए रसखान जी कहते हैं कि जिस लाठी और कंबल को लेकर कृष्ण गाय चराया करते थे, उसके बदले मैं तीनों लोगों का सुख त्यागने के लिए तैयार हूँ। 8 सिद्धि 9 निधि के सुख नंद की गाय चराए बिसारो। मैं नंद बाबा की गायों को चराने के लिए उसके बदले 8 सिद्धियों और 9 निधियों का भी त्याग करने के लिए तैयार हूँ, या उनका भी सुख भूल सकता हूँ। रसखान कबो इन आँखें सौ ब्रज के वन तड़ाग निहारो। मैं ब्रजभूमि पर स्थित बागों को, वनों, तालाबों को देखते रहना चाहता हूँ। रसखान कबो इन आँखों सौ ब्रज के वन तड़ाग निहारो। क्या कह रहे हैं रसखान कहते हैं मैं ब्रजभूमि पर स्थित बागों को, तालाबों को, वनों को निहारते अर्थात देखते रहना चाहता हूँ। कोटिक एक काल नहोत के धाम करील के कुंजन ऊपर और। मैं इन करील के कुंजों में, यदि कहीं कांटे लगे हुए इन लताओं में, पेड़ पौधों में रहने के बदले हजारों सोने के महलों को सुख त्यागने को तैयार हूँ। ये था दूसरा। अब तीसरा है, देखिए तीसरे में गोपियाँ जानती हैं ग्वाल बालाएँ। ये बालाएँ हैं, मतलब गोपियाँ जो है ये क्या कर रही हैं, स्वांग रचा रही हैं। स्वांग यानी कृष्ण की लीला कर रही हैं। जैसे जैसे कृष्ण रास लीला किया करते थे उसी तरह ये लीला कर रही हैं। देखिए मोर पखा सिर ऊपर रखी हूँ। क्या कह रही हैं, मोर पखा सिर ऊपर रखी हूँ, गुंज की माल गले पहिरऊंगी। मोर पखा सिर ऊपर रखी हूँ, गुंज की माल गले पहिरऊंगी। ओढ़ी पीतम्बर लय लंगटी, बन गोधन ग्वारन संग फिरूंगी। भाव तो हो ही मेरो रसखानी सो, तेरो कहें सब स्वयं करूँगी। यह मुरली मुरली धर की, आधराधन धरी अधरा ना धरूंगी। यह मुरली मुरली धर की, अधरा ना धरूंगी। देखिए इसमें गोपियाँ श्री कृष्ण की लीला करते हुए, यानी उनका सॉन्ग रचाते हुए, उनकी जैसे कृष्ण लीला करते हैं उन्हीं की लीला कर रहे हैं, मोर पखा सिर ऊपर रखी हूँ। क्या कह रही हूँ, मोर पखा सिर ऊपर रखी हूँ। मोर पखा मतलब होता है मोर के पंखों से बना मुकुट। मोर के पंखों से बना मुकुट
रखियो मतलब है रखूंगी, गुंज माने एक जंगली पौधे का छोटा सा फल, गरे मतलब गले में, पहिरूंग मतलब पहनूंगी, पीतम्बर माने पीला वस्त्र, गोधन मतलब गाय रूपी धन, ग्वारिन मतलब ग्वालिन, फिरौंगी मतलब फिरूंगी, भाव तो माने अच्छा लगना, वो ही मतलब जो कुछ, स्वांग मतलब रूप धारण करना, मुरलीधर यानी कृष्ण, और अधर मतलब होठों पर, धरौंगी मतलब रखूंगी। देखिए क्या कहती, मोर पखा सिर ऊपर रखियों, गुंज की माल गले पहनूंगी। ये कृष्ण के सुंदरता पर मुग्ध होकर एक गोपी क्या कहती है, दूसरी से कहती है कि हे सखी, मैं कृष्ण की तरह अपने सिर पर, हे सखी मैं कृष्ण की तरह अपने सिर पर मयूर के पंखों यानी मोर के पंखों का मुकुट तथा गले में गुंजों की माला धारण करूं या पहनूंगी। क्या कह रही है, एक सखी दूसरी सखी से कहती है, कृष्ण की सुंदरता पर मुग्ध है और उसी तरह उनके लीला करना चाहती है। तो एक सखी दूसरी सखी से क्या कहती है, सखी मैं कृष्ण की तरह मोर का मुकुट, मोर के पंखों का मुकुट और गुंजों की माला गले में पहनूंगी यानी धारण करूंगी। ओढ़ पीतम्बर लय लकुटी बन गोधन ग्वारन संग फिरूंगी। मैं पीले वस्त्र धारण कर श्री कृष्ण की तरह ही गायों के पीछे लाठी लेकर वन वन फिरूंगी। क्या कह रही है गोपिया, कह रही कि मैं भी श्री कृष्ण की तरह पीला वस्त्र धारण करके और हाथ में लाठी लेके वन वन गायों को चराने के लिए जाऊंगी, वन वन फिरूंगी। भाव तो वही मेरी रसखानी सो तेरो कहा सब स्वांग रघुवर। मेरे कृष्ण को जो कुछ अच्छा लगता है, यानी क्या करिए, कृष्ण को जो कुछ अच्छा लगता है, कृष्ण को जो कुछ अच्छा लगता है, मैं उनके कहने पर सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। हे सखी, यह मुरली मुरलीधर की, आधराधन धरी न धराऊं। हे सखी, यह मुरली मुरलीधर की है, अर्थात श्री कृष्ण की है, श्री कृष्ण की है। मुरली को मैं अपने होंठ, और कह रही है मुरली मुरलीधर यानी श्री कृष्ण की, इस मुरली को मैं अपने होठों पर कभी भी नहीं रखूंगी, क्योंकि उस मुरली ने ही कृष्ण को हमसे दूर कर दिया है। यानी कृष्ण से तो प्रेम है, लेकिन उनकी मुरली से उनको बहुत ईर्ष्या होती है, बहुत ईर्ष्या होती है। क्या था समझ गए, देखिए फिर से एक बार। मोर पखा सिर ऊपर रखिबे, गुंज की माल गले पहनूंगी, ओढ़ी पीतम्बर लय लकुटी बन गोधन ग्वारन संग फिरौंगी। कृष्ण की सुंदरता पर मोहित होकर एक गोपी दूसरी गोपी यानी एक सखी दूसरी सखी से कहती है, हे सखी, मैं कृष्ण की तरह मोर के पंखों का मुकुट अपने सिर पर रखूंगी या अपने सिर पर धारण करूंगी, गुंजों की माल गले पर, और गुंजों की माला अपने गले में पहनूंगी, ओढ़ पीतम्बर लय लकुटी बन गोधन ग्वारन संग फिरूंगी। पीला वस्त्र पहनकर या धारण कर श्री कृष्ण की तरह मैं भी गायों के पीछे लाठी लेकर ग्वाल बालों के संग वन वन में फिरूंगी या वन वन में जाऊंगी, गाय चराने घूमने फिरूंगी। भाव तो वही मेरे रसखानी। क्या करिए, गोपी कह रहे हैं कृष्ण को जो जो अच्छा लगता है, कृष्ण को जो कुछ भी अच्छा लगता है, उनके कहने पर मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। पर हे सखी यह मुरली मुरलीधर की, अधराधन धरी अधरा न धरो। पर हे सखी, यह मुरली श्री कृष्ण की है, इसको उन्होंने अपने होठों पर लगाया है, मैं इसको अपने होठों पर नहीं लगाऊंगी, क्योंकि यही मुरली ने श्री कृष्ण से हमसे को दूर कर दिया है। ये था तीसरा। अब देखिए चौथा। कानन दे अंगुरी रहिबो, जबहि मुरली धुनि मंद बजहीं, मोहिनी तानन सो रसखानी, अटा चढ़ी गोधन गेहें तय गेहें, तेरी करो सिगरे ब्रज बोली, काली को कितनो समुझे, माई री वो मुख की मुस्कान संभरी न।
जिंघे न जिंघे न जिंघे। देखिए, कानन दय अंगुरी रहिबो जबहि मुरली धुनी मंद बजई हैं। कानन मतलब कानों में, कारण मतलब कानों में, दय मतलब देकर, अंगुरी मतलब उंगली, रहिबो मतलब रहूंगी, धुनी मतलब धुन, मंद माने मधुर स्वर में, बजाएं मतलब बजाएंगे। देखिए, कानन दय अंगुरी रहिबो जबहि मुरली धुनी मंद बजें। श्री कृष्ण की मुरली की ध्वनि तथा उनकी मुस्कान पर, श्री कृष्ण की मुरली की ध्वनि और उनकी मुस्कान पर सभी लोग मोहित हो जाते हैं, सभी को वो अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। उन्हीं लोग आकर्षित होकर या मोहित होकर एक गोपी कहती है कि जब श्री कृष्ण मधुर स्वर में मुरली बजाएंगे, कानन दय अंगुरी रहिबो जबहि, क्या करें, जब श्री कृष्ण मधुर स्वर में मुरली बजाएंगे तब मैं अपने कानों में उंगली डाल लूँगी। क्या कह रही है कि श्री कृष्ण जैसे ही बांसुरी बजाना शुरू करेंगे मैं अपने कानों में उंगली ऐसे डाल लूँगी ताकि मैं उसे सुन न सकूं। मोहनी तानन सो रसखानी अटा चढ़ी गोधन गए हैं तो गए हैं। ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं, अटा मतलब अटारी, छत, ऊंची ऊंची अटारियों पर चढ़कर कृष्ण गोधन गाते हैं। गोधन ब्रज में गाया जाने वाला गीत। क्या करें कि ऊंची ऊंची अटारियों पर चढ़कर कृष्ण गोधन गाते हैं तो गाते रहें, मैं उसे बेअसर रहूंगी, अर्थात मैं उसको सुनने वाली नहीं हूँ। तेरी कहो सिगरे ब्रज गुलोगनी काली को कितनों समुझे। तेरी कहो सिगरे ब्रज गुलोगनी काली को, मैं ब्रज के लोगों से चिल्ला कर कहना चाहती हूँ। क्या कहिए, तेरी कहो सिगरो ब्रज लोगनी, मैं ब्रज के लोगों से चिल्ला कर कहना चाहती हूँ कि कल को मुझे कोई कितना भी समझाए, माई री व मुख की मुस्कानी संहारी न जाए। करे क्या करी करे, कल मुझे चाहे कोई जितना समझाए पर श्री कृष्ण की एक मुस्कान पर मैं भी अपने वश में न रह सकूंगी। क्या करे, मुझे चाहे कोई जितना समझाए, लेकिन अगर श्री कृष्ण एक बार मुस्कुरा दिए तो मैं अपने वश में फिर रहने वाली नहीं हूँ या रह नहीं सकूंगी। अर्थात मुझ पर उस मुस्कान का जादू अवश्य चल जाएगा। न जिंगे, यानी मैं अपने आप को संभाल नहीं पाऊंगी और वह मुस्कान का जादू, उस मुस्कान का जादू फिर मेरे ऊपर से जाएगा नहीं। ये था चौथा। अब इसके आगे अब है चौथे को एक बार और अभी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। चौथे वाले पे एक बार और डिवीजन करिए थोड़ा। एक कानन दय अंगुरी रहिबो जबहि मुरली धुनी मंद बजहि, मोहनी तानन सो रसखानी अटा चढ़ी गोधन गए तो गए हैं। तेरी करो सगरे ब्रज लोगनी काली को कितने समझई हैं, माई री व मुखी मुस्कानी समारी न जिंहे। ये श्री कृष्ण की मुरली की ध्वनि और उनकी सुंदरता पर मोहित हो जाते हैं सब लोग। मोहित होकर एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि हे सखी, कहती है कि जब श्री कृष्ण कानन दय अंगुली रहिबो जबहि मुरली धुनी मंद बजाएंगे। जब श्री कृष्ण अपनी मुरली बजाएंगे, जब श्री कृष्ण अपनी मधुर मुरली को धीरे धीरे मधुर ध्वनि में, मधुर स्वर में बजाएंगे तो मैं अपने कानों में उंगली डाल लूँगी ताकि मैं उसे ना सुन सकूं। मोहनी तानन सो रसखानी अटा चढ़ी गोधन गेहे, ऊंची ऊंची अटारिकाओं, क्या करें ऊंची, यदि वो ऊंची ऊंची अटारियों पर चढ़कर कृष्ण गोधन गीत गाते। गोधन गीत यानी ब्रज में गाया जाने वाला एक गीत। कहे कि यदि श्री कृष्ण अटारियों में चढ़कर यहाँ से वहाँ सब क्या कर रहे हैं, गोधन गीत गा रहे हैं तो मैं उससे बेअसर रहूँगी, अर्थात मैं उसको सुनने वाली नहीं हूँ, उसका मेरे ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तेरी कहो सिगरे ब्रज वाले काली को कितों समझाई, मैं ब्रज के लोगों से चिल्लाकर कहना चाहती हूँ। क्या करी गोपी, करी मैं ब्रज के लोगों से चिल्लाकर कहना चाहती हूँ कि कल को मुझे कोई कितना भी समझाए पर श्री कृष्ण की एक मुस्कान पर मैं अपने वश में न रह सकूंगी, मुझ पर उस मुस्कान का जादू अवश्य चल जाएगी। यानी करें कृष्ण, मैं गाँव ग्वाल वालों ब्रज वालों से क्या कहना चाहती हूँ
कि कल को मुझे कोई कितना भी समझाए पर सीखेज के मुस्कान पर मैं बस में रह नहीं सकूँगी। चाहे मुझे कितना समझा दें लेकिन मैं कृष्ण के मुस्कान पर अपने आप को रोक नहीं पाऊँगी। अर्थात मुझ पर उनके मुस्कान का ऐसा जादू हो जाएगा, ऐसा जादू हो जाएगा कि फिर मैं खुद को अपने वश में नहीं रख सकती हूँ। ये था सवैये। देखिए सवैये में आपने 4 पद पढ़े, 2 पद ऐसे थे जिसमें अरस खान जी अपनी अभिलाषा व्यक्त कर रहे थे और 2 पद जो थे वो श्रृंगार योग के थे। मतलब श्रृंगार क्या है, रस में गोपियाँ और कृष्ण की लीलाओं का वर्णन, ठीक, उनकी कृष्ण की सौंदर्यता का वर्णन, इसे गोपियाँ बांसुरी से। देखिए ये हो गया रसखान सवैये। यहाँ तक नोट्स आप लोगों को बनाने के लिए कहा गया था, शायद आप लोगों ने नोट्स बनाया भी होगा। पहला, दूसरा, आज ये तीसरा चैप्टर हो गया है, ठीक। पहला, दूसरा, तीसरा चैप्टर, तीनों चैप्टर के आपको नोट्स बनाने हैं। जो भी क्वेश्चन आंसर या जो कुछ भी आप लिखा बुक में दिया हुआ है सब आपको कंप्लीट करना है यहाँ तक, ठीक है। यहाँ तक आप लोग कंप्लीट करके तीसरे चैप्टर नोट्स जरूर बनाइएगा सब लोग। अब आज नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट डे।